95 की बात है। उत्तर प्रदेश के बस्ती गांव में मॉनसून के बादल छाए हुए थे। बारिश कच्चे घरों पर बरस रही थी। हवा जोर जोर से चल रही थी। ऐसे ही एक घर में एक परिवार सो रहा था, उस आतंक से अनजान जो उन पर आने वाला था। सुबह की रोशनी में अफरा तफरी का मंजर दिखाई दिया। सामने का दरवाजा खुला हुआ था, हवा में कराह रहा था। अंदर घर में सन्नाटा था। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, सामान बिखरा हुआ था। जमीन पर खून के धब्बे थे, उस अनदेखे आतंक का सबूत जो वहां हुआ था। परिवार, पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। गांव वाले उनके चेहरों पर डर और उलझन के भाव के साथ आपस में फुसफुसा रहे थे। परिवार पर क्या मुसीबत आ पड़ी, वे कहां गए? पुलिस जांच से कोई जवाब नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर महीनों में, और लापता परिवार का रहस्य अनसुलझा ही रहा। हालांकि गांव वालों के अपने विचार थे। वे फुसफुसाते थे कि घर पर श्राप था, यह हमेशा से भूतिया था। साल गुजर गए और उस भयानक रात की याद एक कहानी बन गई। हालांकि घर वीरान ही रहा। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं। छत आंशिक रूप से ढह गई थी। आंगन में घास फूस उगाए थे और खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को देख रही थीं। गांव वाले घर से दूर रहते थे। उनका डर एक वास्तविक चीज थी। वे अंदर से आने वाली अजीब आवाजों के किस्से फुसफुसाते थे। बच्चों के रोने की आवाज, बेजान आवाजें और रात के सन्नाटे में गूंजते कदम। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। भूतिया घर में रहने की तो बात ही छोड़ दें, ये डर का प्रतीक बन गया। उनके रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद। गांव वाले अक्सर इसके पास से गुजरने से बचने के लिए सड़क पार कर जाते थे। उनकी आंखें घबराहट से जर्जर इमारत की ओर देखती थीं। 2018 की गर्मियों में एक युवा जोड़ा बस्ती आया। नीलम और रमेश, नए शादीशुदा और सपनों से भरे, ने सस्ते दाम पर वीरान घर खरीदा था। वे उस अंधेरे इतिहास से अनजान थे जो घर से चिपका हुआ था। नीलम ने अपने उत्साह से गांव वालों की चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। रमेश हालांकि शुरू में झिझक रहा था, नीलम के आशावाद और आखिरकार अपना घर होने की संभावना से प्रभावित हो गया। उन्होंने घर की मरम्मत शुरू कर दी। उनकी हंसी खाली कमरों में गूंज रही थी। गांव वाले आशंका और दया के मिश्रण से देखते थे। वे घर के बारे में सच्चाई जानते थे, एक सच्चाई जिसे नीलम और रमेश अनदेखा करने पर तुले हुए थे। उनका मानना था कि घर ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगा। शुरुआती दिन बिना किसी घटना के बीत गए। दंपति ने अथक परिश्रम किया, जर्जर इमारत को एक आरामदायक घर में बदल दिया। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, उनके जीवन में बेचैनी की भावना रसने लगी। यह धीरे धीरे शुरू हुआ। चीजें बेवजह हिल जाती थीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। दीवारों से फुसफुसाहट आती हुई लगती थी, धीमी और अस्पष्ट, फिर भी निश्चित रूप से मौजूद। नीलम ने इन घटनाओं को अपनी कल्पना का खेल कहकर खारिज कर दिया, लेकिन रमेश बढ़ते डर की भावना को दूर नहीं कर सका। उसे बुरे सपने आने लगे, साफ और परेशान करने वाले, परछाई वाली आकृतियों और खून जमा देने वाली चीखों के। घर में कभी गूंजने वाली हंसी की जगह एक बेचैनी भरा सन्नाटा छा गया, जो पुराने घर की चीख और खिड़कियों के बाहर पत्तों की सरसराहट से टूट जाता था। एक शाम जब नीलम रसोई में गुनगुना रही थी, तो उसने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। वह घूम गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। रसोई खाली थी, फिर भी हवा में एक अनदेखी उपस्थिति का एहसास था। उस रात रमेश उनके बेडरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज से जाग गया। वह बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखें अंधेरे में दब रही थीं। एक लंबी और दुबली पतली आकृति दरवाजे पर दिखाई दी। यह एक पल के लिए वहां रही। उसकी आंखें एक भयानक लाल रंग से चमक रही थीं, इससे पहले कि वह वापस परछाई में विलीन हो जाए। रमेश ने नीलम को जगाया। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुमने वह देखा? वह फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। नीलम ने नींद से मदहोश होकर सिर हिलाया। क्या देखा? वह बुदबुदाई। लेकिन रमेश जानता था कि उसने क्या देखा था। घर अब सूक्ष्म संकेतों और फुसफुसाहट से संतुष्ट नहीं था। यह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था।
भाग 6 आतंक की रात। अगली रात डर बढ़ गया। दंपति बिस्तर पर लेटे थे, उनके शरीर डर से तने हुए थे, पुराने घर की हर चीख और कराह सुन रहे थे। अचानक बच्चों के रोने की आवाज तेज और डर से भरी पूरे घर में गूंज उठी। नीलम और रमेश एक साथ सिमट गए, उनका खून जम गया। रोना तेज होता गया, करीब आता गया, जब तक कि ऐसा न लगे कि यह उनके बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रहा है। रमेश, उसकी छाती में धड़कता हुआ दिल, धीरे धीरे लाइट स्विच के लिए पहुंचा। कमरा एक तेज रोशनी से नहा गया था, लेकिन उसके बाहर का दालान अंधेरे में डूबा रहा। रोना अचानक बंद हो गया। घर पर एक भारी सन्नाटा छा गया, जो केवल उनकी अपनी तेज सांसों की आवाज से टूट रहा था। भाग 7 बुरे सपने से भागना। उस रात उन्होंने एक फैसला किया। वे अब घर में नहीं रह सकते थे। कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करके वे रात में भाग गए। उनके अपने डर की गूंज उनके पीछे थी। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक कि वे गांव के मुखिया के घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग दिया, उन्होंने अपने भयानक अनुभव के बारे में बताया। उनकी आवाजें डर से कांप रही थीं। गांव के मुखिया ने धैर्यपूर्वक सुना। उनके तजुर्बेकार चेहरे पर दया और इस्तीफे का भाव था। उसने उन्हें चेतावनी दी थी, जैसा कि अन्य गांव वालों ने दी थी। उसने दोहराया, घर श्रापित था, किसी भी तरह की मुक्ति की उम्मीद से परे। भाग 8 गांव खामोश रहता है। दंपति के भागने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले हालांकि हैरान नहीं थे, फिर भी हिल गए थे। भूतिया घर की कहानी ने एक बार फिर अपना बदसूरत सिर उठाया था। नीलम और रमेश अगले ही दिन बस्ती छोड़कर चले गए। उनके अपने घर में सुखी जीवन के सपने चकनाचूर हो गए। वे श्रापित घर को पीछे छोड़ गए। उगते सूरज की पृष्ठभूमि में एक खामोश प्रहरी। किसी ने उनके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले किस्मत को ललकारने से बेहतर जानते थे। घर ने एक और परिवार को अपना शिकार बना लिया था। डर की उसकी प्यास कभी न बुझने वाली लग रही थी। भाग 9 घर अभी भी खड़ा है। आज तक घर खड़ा है उस आतंक की एक कठोर याद दिलाता है जो इसकी दीवारों के भीतर हुआ था। गांव वाले इससे दूर रहते हैं। उनकी फुसफुसाहट इसके पीछे एक साये की तरह चलती है। गायब हुए परिवार का रहस्य अनसुलझा ही है। उनका भाग्य हमेशा के लिए बस्ती के भूतिया घर से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए यह अकेला खड़ा है। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह हमेशा देखती रहती हैं, अगली अनजान आत्मा के इसके रास्ते को पार करने का इंतजार।